नमस्कार। भाग 25 नियुक्त का शुल्क। इस प्रकार उस नगर में रहते हुए हर्षदेव को 3 वर्ष बीत चुके थे। इन 3 वर्षों में उसने सेठी पुत्र की चारों वधूटियों में 3 पुत्रों और 2 पुत्रियां उत्पन्न की थी। अपने घर को शिष्यों से आह्लादित और प्रसादित देख विद्या बहुत प्रसन्न रहने लगी। बालक बड़े ही स्वस्थ और सुंदर थे। वे बुद्धिमान भी थे, जैसा कि रक्त संकर की संतान होती ही। पहले हर्षदेव अपने को मात्र नियुक्त समझकर इन सब से उदासीन रहता था। बीच बीच में वह देवी अम्बपाली का ध्यान भी करता था। पर अब जो जो दिन बीतने लगे, उसने सोचा क्यों ना मैं अब इन सब बातों को भूल कर रहकर अपना जीवन व्यतीत करूं। चारों बहुएं भी तो अब उससे प्रेम करने लगी थी। खासकर तृतीया की तो उस पर अधिक आसक्ति थी। वह सब वधूटियों में चतुरा, प्रगल्भा, बुद्धिमती और सुंदरी भी थी। उसका पिता चंपा का एक धनश्रेष्ठी सार्थवाह था, परंतु बुढ़िया की योजना विशुद्ध वैज्ञानिक थी। वह सोचने लगी थी कि मेरा काम हो चुका है, जो करना था कर लिया। मेरे पुत्र के पुत्र हो गए हैं, मेरा वंश चल गया, मेरी संपत्ति और मेरे कुल की रक्षा हो गई है। अब यह नियुक्त मोग पुरुष जाए। वह इस संबंध में हर्षदेव से बातचीत करने का अवसर ढूंढने लगी। उसके मन में उसका आदर भाव बहुत कम हो गया था। उसका घर में स्वामी की भांति रहना, उसके पुत्र वधुओं के प्रति प्रतिभाव से व्यवहार करना, स्वतंत्रता से भीतर बाहर जाना, मनमाना द्रव्य खर्च करना, अब सब उसे अखरने लगा। अब वह उसे घर से निकालकर बाहर करने की युक्ति सोचने लगी। एक दिन उसे अवसर मिल गया। कपिशा कल्पीय में कुछ सार्थवाह नगर में आए थे। उनके साथ कुछ उत्तम अजनीय अश्व थे। उनसे हर्षदेव ने अपने लिए एक अश्व सहस्त्र स्वर्ण में खरीद लिया। अंततः वह सामंत पुत्र था। अश्व पर चढ़कर चलने और शस्त्र धारण करने में अभ्यस्त था। सेठी पुत्र के अलस अभिनय से कभी कभी उबकर वह अश्व पर शस्त्र चलाकर मृग्या करना और भुना हुआ शूकर शूल्य खाने को छटपटा उठता था। कृत पुण्य का सेठी परिवार श्रावक था, अतः वह उसे मांस नहीं खाने मिल रहा था। सो अश्व खरीदकर उसने नए अश्व पर सवार होकर प्रसन्न होता हुआ घर पहुंचा और उपास्था को पुकार कर कहा कि सार्थवाह को सहस्त्र स्वर्ण दे दे, जो उसके साथ ही आया था। बुढ़िया को अवसर मिला। वह क्रुद्ध होकर बाहर आई। उसने कहा, कैसा सहस्त्र स्वर्ण? मैंने अश्व लिया है मात्र, परंतु किस लिए? मैं कभी कभी वन विहार को हो जाया करूंगा, तो तू निरंतर वन विहार कर। मेरी तरफ से छुट्टी है। इसका क्या मतलब है? अरे मोग पुरुष, तू मतलब पूछता है? क्या तू नहीं जानता कि तू नियुक्त है? जा, तेरी नियुक्ति समाप्त हुई, मेरा कार्य पूरा हुआ। तूने कहा था कि तू कृत संकल्प है, जा अपना संकल्प पूर्ण कर। तो क्या मैं अब तेरा पुत्र करण पुण्य नहीं हूँ? नहीं रे मोग पुरुष, नहीं। तो मैं राजद्वार में अभियोग उपस्थित करता हूँ कि तू मुझे पुत्र को वंचित करती है। मैं कृत पुण्य हूँ, यह सभी जानते हैं। तो तू अभियोग उपस्थित कर। मैं कहूंगी इस वंचक ने मेरा पुत्र बनकर मुझे ठगा है, मेरा कुल कलंकित किया है। तुझे शूली मिलेगी। अरे मोग पुरुष, तू कब मेरा कृत पुण्य था? मध्यमा ने आकर कहा, मात, यह विवाद ठीक नहीं है। इससे कुल कलंकित होगा तथा तेरे पौत्र अवैधानिक प्रमाणित होंगे, उन और संपत्ति उन्हें नहीं मिलेगी। तो तू क्या कहती है, मैं इस धूर्त को जीवन भर सिर पे लादे फिरूं और मैं वह मेरे पुत्र और पति की संपत्ति और मेरे वधुओं का आजीवन भोक्ता बने रहे? तो उसे शुल्क देकर विदा करो। कैसा शुल्क? हर्षदेव ने क्रुद्ध होकर कहा, क्या तूने शुल्क देने का वचन नहीं दिया था? पर तूने खाया पिया भी तो है। अरे भिक्षुक मोग पुरुष, स्मरण कर उस दिन को जब तू चीथड़े पहनकर जंगल में भटक रहा था। 3 वर्षों में कितना खाया रे पेटू? तनिक हिसाब तो लगा। अरे कृत्या, अब तू मेरा पेट नापती है? नहीं जानती मैं सामंत हूँ? अभी खड़ग से तेरा शिरच्छेद कर दूंगा। हर्षदेव क्रुद्ध होकर अपने खड़ग निकालने लगा। बुढ़िया डर गई। मैं जोर जोर से रोने लगी। मध्यमा ने कहा, मात, अभी सब विधिवासी आ जाएंगे, भेद खुल जाएगा, तेरा कुल दूषित होगा। तो यह मोग पुरुष अभी यहाँ से जाए, अभी चला जाए मेरे घर से। हर्षदेव ने कहा, अभी जाता हूँ, परंतु तुझ कुटनी की प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। इसके बाद सार्थवा से कहा, हंत मित्र, मैं तुम्हारा अश्व इस समय नहीं खरीद सकता। अश्व ले जाओ
और तुम्हें जो कष्ट हुआ है मैं उसके लिए यह मुद्रिका ले लो। इसके बाद हर्षदेव वह सब बहुमूल्य वस्त्रालंकार उतार उतार कर फेंकने लगा। केवल एक प्रवार अंग से लपेट कर चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। चारों वधूटियां आंखों में आंसू भर उसे देखती रही। मध्यमा ने आगे बढ़कर कहा, भद्र, यो नहीं, यह कुल मर्यादा के विपरीत है। एक मुहूर्त भर ठहरो, मैं पाथेय तैयार करती हूँ, पाथेय साथ लेकर जाना। बुढ़िया ने बाधा नहीं दी और हर्षदेव ने भी मौन स्वीकृति दी। मध्यमा ने बहुत सा घी चीनी डालकर दो बड़े बड़े मधुगोलक बनाए। उनमें से एक में मुट्ठी भर रत्नमणि भर दिए। पाथेय हर्षदेव के हाथ मकर होले से कहा, भद्र चंपा जाना, वहां पिता के यहाँ रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। इतना कहकर वह हर्म में चली गई और हर्षदेव डाल से टूटे हुए पत्ते की भांति फिर निराश्रय होकर पथ की ओर चल पड़े। समाप्त।